एक अधूरा पुल, एक डूबा हुआ रास्ता और हजारों लोगों की थमी हुई जिंदगी। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, बल्कि उस लापरवाही का है जिसने लोगों को हर दिन खतरे के बीच सफर करने पर मजबूर कर दिया है। विकास की तस्वीर तभी पूरी होती है जब जनता को सुरक्षित रास्ता मिले, लेकिन देवरिया में हालात ऐसे हैं कि पुल अधूरा है, वैकल्पिक मार्ग पानी में डूबा है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। कहते हैं विकास की पहचान मजबूत सड़कों और सुरक्षित पुलों से होती है, लेकिन जब वही पुल महीनों तक अधूरा छोड़ दिया जाए, जब बारिश के साथ लोगों का रास्ता भी डूब जाए, तब सवाल सिर्फ एक निर्माण कार्य का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाता है। देवरिया के राम लक्ष्मण मार्ग पर स्थित बाकी पुल आज विकास के अधूरे दावों की ऐसी तस्वीर बन चुका है, जहां हर दिन हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। बारिश ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि वैकल्पिक मार्ग भी पानी में समा गया है और लोगों के सामने अब सिर्फ परेशानी ही परेशानी बची है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें देवरिया जनपद के राम लक्ष्मण मार्ग की हैं, जहां विकास की रफ्तार महीनों पहले ही थम चुकी है। बाकी पुल का चौड़ीकरण शुरू तो हुआ, लेकिन निर्माण बीच रास्ते में ही अटक गया। बारिश ने मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। पुल के निर्माण के दौरान बनाया गया वैकल्पिक मार्ग अब पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। सड़क और पानी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। हर गुजरने वाला व्यक्ति इस डर के साथ आगे बढ़ता है कि कहीं अगला कदम किसी बड़े हादसे में न बदल जाए। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की लाइफलाइन है। लेकिन आज यही रास्ता लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीज, बुजुर्ग, महिलाएं और रोजाना काम पर जाने वाले लोग, सभी को मजबूरी में इसी जलभराव वाले रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। कई दोपहिया वाहन फिसल चुके हैं, राहगीर गिर चुके हैं और बारिश के पानी ने सड़क को दलदल में बदल दिया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस भी इस रास्ते में फंस गई और उसे वापस लौटना पड़ा। एम्बुलेंस हमेशा आते जाते थे तो रास्ता तो ठीक था, लेकिन अभी तत्काल में गाड़ी नहीं निकल पाएगी, इसलिए फिर हम घुमा के बैक दूसरे रास्ते से जाएंगे। क्या कारण है? कारण ये है कि गाड़ी इसमें फंस जाएगी, जाने में पानी लगा हुआ दिक्कत हो रही है, ताकि सभी लोगों को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस को भी दिक्कत हो रही है। है। पुल टूटा हुआ है, काफी दिनों से काम चल रहा है इसका। ये कितने दिनों से लगभग निर्माण का कार्य चल रहा है? लगभग 1.5-2 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कामयाबी नहीं पूरा हुआ है। दिक्कतें तो बहुत हैं। रोजमर्रा के जीवन जिंदगी को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। मार्ग अवरुद्ध होने के चलते आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही हैं। एक दिन मैं ही गिरने से बचा और बहुत ही चालू मार्ग है ये, क्योंकि इस पर हजारों की संख्या में अगर काउंट किया जाए तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में, प्रतिदिन नहीं घंटे में यहाँ दोपहिया, चार पहिया, साइकिल, ई रिक्शा वाले वाहन निकलते हैं और सबको इस मार्ग को लेकर खतरे का भय बना रहता है। इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि यह मार्ग देवरिया को गोरखपुर से भी जोड़ता है। इस पर पड़ने वाले खोराराम, सुदामा चौराहा, राम लक्ष्मण, रुद्रपुर, कन्हौली तक वो समस्या से जूझना पड़ रहा है। अतः आवश्यक है कि इसका निदान जल्दी किया जाए। लगभग 3-4 महीने से यह निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल निर्माण शुरू करने से पहले सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार विभाग ने इस ओर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। शिकायतें होती रही, लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन हालात आज भी वैसे ही बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाता या फिर मजबूत वैकल्पिक रास्ता बनाया जाता तो आज हजारों लोगों को रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर नहीं करना पड़ता। अब लोगों की मांग है कि प्रशासन तत्काल इस अधूरे निर्माण को पूरा कराए, जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाले और ऐसा सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराए जिससे किसी की जान खतरे में न पड़े, क्योंकि विकास का असली मतलब सिर्फ शिलान्यास नहीं, बल्कि जनता को सुरक्षित और सुगम सुविधाएं देना होता है। जब से काम चालू हुआ, पुल टूटा गया, तब से ये कितने ही रिक्शा वाला पलट गए, टेम्पू वाला पलट गए, मरे
कंट्रेक्टर जो है कि अपना काम नहीं करते हैं, बीच में सारा काम बंद हो गया। फिर बाद में एक बारिश हुआ, उसमें भी बंद हो गया। तो बारिश चलते रहे, खुला तो अभी नहीं बन पा रहा है। अब तो समस्या हो गया है कि बाढ़ आ गई है, कैसे लोग जाएंगे। इसमें कितने लोग रोजी रोटी चलता है, हम लोग टेम्पो वाला का रोजी रोटी चलता है, बैटरी वाला का रोजी रोटी चलता है, बड़े बड़े गाड़ियाँ फंस जाती है यहाँ पर। क्या रोड बनाए? कितने दिनों से काम चल अब रहा कम है? से 6 महीना से काम चल रहा है। अभी तक पूरा नहीं। अभी कौन सा पूरा? देखिए क्या कुछ नहीं पूरा हुआ है। अभी पैर ढालना ही है, स्लिप लगा रहा है कि मैंने हम स्लिप कर देंगे, कैसे हो पाएगा इतना? एक अधूरा पुल, एक डूबा हुआ रास्ता और हजारों लोगों की थमी हुई जिंदगी। सवाल ये नहीं कि निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, सवाल ये है कि आखिर कब पूरा होगा। जब एम्बुलेंस रास्ते में फंस जाए, जब स्कूली बच्चे रोज खतरे के बीच स्कूल जाए और जब आम नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी जाए, तब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर लोगों की परेशानियों का समाधान समय रहते किया जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।